India's most talented and loved by millions of people, Yo-Yo Honey Singh. उनके फंकी अपबीट सॉन्ग्स लोगों को डांस फ्लोर पर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कई चैलेंजेस का सामना किया है, जिसमें से मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजिंग रहा उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। हनी सिंह ने अपने करियर की स्टार्टिंग 2003 में बहुत ही कम टाइम में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया था। नेशन वाइड सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ ही साथ चलती रही। कांस्टेंट स्क्रूटनी और चैलेंजिंग लाइफस्टाइल ने उनकी मेंटल वेलबीइंग पर बहुत असर किया था। 2014 में मेंटल इलनेस ने उनकी लाइफ में एंट्री दी। स्टार्टिंग में जब उन्हें अपनी मेंटल प्रॉब्लम के सिम्टम्स एक्सपीरियंस हुए तब उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। सिद्धार्थ कलन के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि स्टार प्लस के एक शो रो स्टार की शूटिंग करते वक्त वो सेट पर ही कोलैप्स हो गए। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया अपनी इलनेस की सीरियसनेस का। He was diagnosed with bipolar disorder and psychotic symptoms। और फिर शुरू हो गई उनकी बैटल मेंटल प्रॉब्लम के साथ। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत में 60 to 70 मिलियन लोग कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। एज पर WHO भारत में सुसाइडल रेट 12 पर लाख ऑफ पीपल रिकॉर्ड की गई है, जिसमें से 32.4% फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, 17.1% इलनेस और 5.6% ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल एडिक्शन की वजह से है। जब कभी हमें फिजिकल इंजरी या पेन होता है उस समय हम तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं और अपना ख्याल रखते हैं। लेकिन जब हमारे मन में पेन होता है तब हम क्या करते हैं? हम उसके ठीक होने का इंतजार करते हैं। कुछ मामलों में ये इंतजार बहुत छोटा होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता। और अगर प्रॉपर इलाज ना लिया जाए तो ये आपके अंदर कभी ना खत्म होने वाली जंग को स्टार्ट कर देता है। एक पर्सन की ओवरऑल हेल्थ उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ से होती है। मेंटली हेल्दी पर्सन पॉजिटिव वे से लाइफ को एंजॉय करता है, अपनी फैमिली, वर्क, सोसाइटी में भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक सिम्टम्स जितने डेंजरस सुनाई देते हैं उससे ज्यादा डेंजरस है, जो लाइफ में सैडनेस, नेगेटिविटी, लोनलीनेस एंड सुसाइडल थॉट्स को जनरेट करते हैं। इसकी वजह से डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, सोशल प्रॉब्लम्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिलीज इश्यूज, ड्रग अब्यूज एंड क्राइम प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। अल्कोहल कंज्यूम करने का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर होता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल में चेंजेस होते हैं। शुरुआत में ये डोपामिन के रिलीज को बढ़ाता है, जिससे शांति और खुशी मिलती है। लेकिन लंबे समय तक अल्कोहल पीने से ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस बदल सकते हैं। अल्कोहलिक पर्सन में अक्सर जनरल पॉपुलेशन की कंपैरिजन में एंजाइटी, डिप्रेशन और अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर का रेट ज्यादा होता है। लगातार शराब पीने से दिमाग की कोशिकाओं के श्रिंक होने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से ब्रेन का वो एरिया इम्पैक्ट रहता है जो हमारी मेमोरी, इमोशनल वेलबींग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे में लोगों को हेलुसिनेशन होना भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे सुसाइड तक की नौबत आ जाती है, जैसे केसेस ऑफ सिल्क स्मिता, गुरुदत्त एंड प्रत्युषा बैनर्जी। अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के नेगेटिव इफेक्ट्स का पता चलते ही हनी सिंह ने स्पॉटलाइट की दुनिया से एक कदम पीछे हटा लिया। उन्होंने हिम्मत दिखाई, मदद मांगी, डॉक्टर्स का सहारा लिया और अपनी रिकवरी जर्नी पर फोकस किया। उन्होंने 7 साल तक स्ट्रगल किया। 2021 में ठीक होने के बाद हनी सिंह ने एक पावरफुल मैसेज के साथ कमबैक किया। उन्होंने सबको, खासकर यंगस्टर्स को, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और अल्कोहल कंजप्शन के बारे में अवेयर रहने का मैसेज दिया। जल्दी नेटफ्लिक्स पर उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, उसे आप जरूर देखिएगा। हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर कई सारे मिथ्स हैं। कई लोग हमें पागल तो नहीं समझेंगे, लोग हंसेंगे, शायद ये तो नॉर्मल है। इसी की वजह से डॉक्टर से तो दूर हम फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ये बातें शेयर नहीं करते, और अगर कोई पास आकर हेल्प करना भी चाहता है तो हम उसे मना कर देते हैं। बड़ा सवाल ये आता है कि इससे कैसे बचा जाए।
आंसर है अवेयरनेस एंड हेल्प। भारत में बहुत से पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर फ्री में कंसल्टेशन एंड सर्विस प्रोवाइड की जाती है। नेशनल मेंटल हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ जैसे प्रोग्राम्स को 704 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। DMHP के अकॉर्डिंग काउंसलिंग, साइको सोशल इंटरवेंशन, लगातार देखभाल, मेडिसिन, एम्बुलेंस सेवाएं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10 बेड की अस्पताल सुविधाएं इनमें शामिल है। इसके अलावा सरकार ने नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी घोषित किया है। टेली मानस और मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स एक कम्प्रहेंसिव मेंटल हेल्थ केयर सर्विस है जिसके अंतर्गत आप टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। अल्कोहल नाम का जहर और मेंटल हेल्थ आपकी लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। इसलिए आज हमें जरूरत है अपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न को समझने की और जरूरत पर मदद मांगने की। साथ ही मेंटल हेल्थ इश्यूज और शराब की आदत को लेकर अनअवेयरनेस को हटाने की। आइए हम अपनों का और अपनी सोसाइटी का ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भारत।